सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संपूर्णानंद आप सभी सुधी प्रतियोगियों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय संस्कृत भाषा के सुधी अतिथियों, हमारी आपकी वार्ता हो रही थी मित्रों। पिछली कक्षा में अगर वार्ता किया जाए दोस्त, हमारी आपकी बात हो रही थी धातु रूप प्रकरण के पार्ट 1 पर। साथियों, आज धातु रूप पार्ट 2 को हम आप पढ़ने वाले हैं। चलिए, माँ भगवती सरस्वती को हम आप प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को हम आप आरंभ करते हैं। मित्रों, आज की कक्षा का ये रहा दोस्त पहला सवाल। ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है साथियों, सक धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। असकनो, असकनोत, सकनोति, सकनोमी। मित्रों, यहाँ पर कह रहा है क्या? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। लंग लकार का हो, मध्यम पुरुष का हो और एक वचन का रूप हो, तो साथी अगर इसकी बात किया जाए तो ये सक धातु का कहाँ का रूप है? सब सक धातु के ही रूप लिखे हैं ना। सक धातु का ये रूप है दोस्त कहाँ का? लट लकार का है। क्या है सज्जनों? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। मित्रों, क्या है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का ये रूप है दोस्त। अगर यहाँ पर बात किया जाए सकनोति का, तो ये भी सज्जनों अगर बात किया जाए ये कहाँ का रूप है? ये भी सक धातु का है। सक धातु लट लकार, सक धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सक धातु लट लकार साथियों प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन है। चलिए सज्जनों, अच्छा यहाँ पर इसकी बात किया जाए सकनो असकनोत का, तो हमने आपको बतलाया कि यदि धातु के पहले आ लिखा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लंग लकार का रूप हो जाएगा। सज्जनों, यहाँ पर क्या है? ये सक धातु का लंग लकार का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और यहाँ पर इसकी अगर बात किया जाए दोस्तों, ये सक धातु लंग लकार, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्लियर है सज्जनों? इस सवाल का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा है सक धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो सज्जनों इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाए क्या हो जाए? असकनो हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, सवाल का लेवल थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा ठीक ठाक है। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, यानी विकल्प संख्या ए हो जाएगा दोस्त। ये रहा साथी पहले सवाल का पहला जवाब, यानी पहले सवाल में विकल्प संख्या ए सही हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का दूसरा सवाल। करा मित्रों, इच्छामि रूप का लकारानुसार। साथी थोड़ा सा यहाँ पर इच्छामि रूप का लकार पुरुष वचन है, ऐसा है। लकार पुरुष वचन है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, या फिर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या फिर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। साथियों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। गलती से भी गलती न करिएगा इस सवाल पर। कह रहा है दोस्त इच्छामि रूप का लकार है। आइए देखते हैं लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप बनता है। तो सवाल इसका रूप चलता है साथियों, इक्षत इक्षताः इक्षन्ते, इक्षसे इक्षथाः इक्षत, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। तो साथियों यहाँ पर लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन, तो साथियों इसका मध्यम पुरुष इस धातु है दोस्त, इसका बन जाता है क्या? इक्षसी बन जाता है। क्लियर है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन दोस्त क्या बनता है? इक्षामि बन जाता है। इक्षामि।
सज्जनों अगर यहाँ पर बात की जाए लोट लकार में क्या बनता है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है इक्षतु, इक्षतु इक्षताम इक्षन्तु। सज्जनों अगर यहाँ पर पूछा जाए लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या बनता है, तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बनता है, साथ ही आयक्षत बनता है। क्लियर है। चलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या, मित्रों यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। चलिए जितने विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है विकल्प संख्या बी, उनका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है सज्जनों, कह रहा अपृक्षत का लकार पुरुष वचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन, या फिर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या फिर लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सज्जनों इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कह रहा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पर कह रहा है लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो साथियों लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनता है, इसका रूप चलता है अपृक्षत अपृक्षताम अपृक्षन, अपृक्षा अपृक्षतम अपृक्षत, अपृक्षम अपृक्षा अपृक्षाम। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन बन जाएगा क्या, अपृक्षम। मिलाते रहिएगा, सवाल का जवाब जो सही होगा उसी को लगाइएगा। चलिए लोट लकार में क्या रूप बनता है दोस्त, पृक्षतु पृक्षताम पृक्षन्तु पृक्ष पृक्षतम पृक्षत, पृक्षानि पृक्षाओ पृक्षाम। यहाँ पर पृक्षतु पृक्षताम पृक्षन्तु पृक्ष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है क्या, पृक्ष। लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, अपृक्षत अपृक्षताम अपृक्षन, अपृक्षा अपृक्षतम अपृक्षत। यानी कि कुछ इस प्रकार का विकल्प बन रहा है दोस्त, ध्यान देना इसमें ता हलंत नहीं है। और यहाँ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है साथियों, अपृक्षत बनता है। चलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है सज्जनों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए है, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। चलिए तो इस सवाल का जो सही जवाब यहाँ इसका मैच कौन कर रहा है दोस्तों, इसके मैच को ये कर रहा है, तो यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलिए इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, चौथा सवाल ये रहा आपके सम्मुख। कृष, कृष धातु यहाँ पर क्या है दोस्त, जोतने के अर्थ में है। अब बतलाइएगा दोस्तों इस सवाल का अर्थ। चौथा सवाल बहुत ही शानदार, जानदार, मानदार और ईमानदार भी है। करा बंधुओं, करा कृष धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, कृक्षति है, कृषेत है, कृषति है, कृक्षामि है। चलिए दोस्त इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। सवाल बहुत ही प्यारा है, सुनहरा है ना। चलिए बड़ा ही लाजवाब है, जिसका जवाब ही नहीं है वही क्या है, लाजवाब, यानी कि बहुत ही रमणीय सवाल है दोस्त, मनोहर है। चलिए अगर यहाँ पर बात किया जाए कृक्षत की, तो ये दोस्त कहाँ का है, कृष धातु का रूप है, कृष धातु का रूप है। मज़े की बात ये है कि ये साथियों लिट लकार का रूप है, लिट लकार प्लस प्रथम पुरुष प्लस एक वचन। कृषेत की अगर बात किया जाए साथियों, तो ये कृष धातु है, कृष धातु है, विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। कृषत की अगर बात किया जाए साथियों, तो ये कहाँ का रूप है, कृष धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। चलिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये कृष धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष है,
उत्तम पुरुष है दोस्त, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा, करह कृष धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो कृष धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन साथियों तो यही है। चलिए कृक्षति बन जाएगी, क्लियर है। चलिए इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प संख्या ही हो जाएगा, क्लियर है दोस्त। आइए सज्जनों आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल ये पांचवा है। पांचवा सवाल बहुत शानदार है साथियों, बहुत सरल है। करा दोस्त रूप धातु, कौन सा धातु है, रूप धातु। रूप धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। करा रूपयति है, रूपयामी है, रूपयतु है, रूपयानी है। इन चारों विकल्पों को पोस्टमार्टम आपको करना है और मजे की बात यह है दोस्त बड़ा सरल है, तो पोस्टमार्टम करना बहुत आसान है। यानी कि इस एक सवाल में आप चारों सवालों का, चारों विकल्पों को भली भांति पढ़िएगा, फिर अध्ययन करिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। चलिए अगर मित्र यहाँ पर बात किया जाए तो ये कहाँ का रूप है, ये रूपयति जो है, रूपयति कहाँ का है सज्जनों, रूप धातु। रूप धातु कौन सा लकार, लट लकार। लट लकार सज्जनों प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन है। चलिए ये रूपयामी जो है ये भी दोस्त अगर बात किया जाए रूप धातु है, रूप धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है। रूपयतु जो है रूप धातु है सज्जनों, रूप धातु है, लट लकार है, लट लकार है, लट नहीं साथियों अगर बात की जाए लोट लकार है इसका, और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्त ये भी अगर बात किया जाए रूप धातु है, लोट लकार है, लोट लकार है मित्रों, और ये कौन सा है, उत्तम पुरुष एक वचन है। इसका रूप कैसे चलता है, रूपयत रूपयताम रूपयंतु, रूपय रूपयतम रूपयत रूपयानी, क्लियर है। और रूपयत ये प्रथम पुरुष एक वचन है। सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन साथियों रूपयामी बन जाएगा, क्लियर है। यानी कहने का मंतव्य ये है विकल्प संख्या इसका बी सही हो जाएगा, क्लियर है दोस्त। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस सवाल को पढ़िएगा सज्जनों, फिर जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा ये आत्मनेपदी का रूप है, कोई समस्या नहीं है, पढ़िएगा क्योंकि आता सभी है, कहीं से भी सवाल आ जाए आप घबराइएगा नहीं। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लभे लभते लभेते लभे लभताम है। चलिए आइए हम लट लकार का रूप आपको यहाँ पर लिख कर के ही बतला देते हैं साथियों। कम से कम आत्मनेपदी का एक रूप तो आपको याद होना ही चाहिए ना, अगर नहीं याद होगा तो समस्या गंभीर हो जाएगी दोस्त। चलिए लभ धातु, लभ माने क्या होता है मित्रों, प्राप्त करना होता है, लभ माने प्राप्त करना होता है। कौन सा लकार, लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। सज्जनों अगर यहाँ पर बात किया जाए इसको लिखिएगा, लभते लभेते लभन्ते, लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे, चलिए साथी ये है एक वचन, क्या है मित्रों, एक वचन है।
ये है साथियों द्विवचन, ये है सज्जनों क्या है, बहुवचन है, बहुवचन। दोस्त ये क्या है, प्रथम पुरुष है, ये क्या है, मध्यम पुरुष है, ये क्या है साथियों, उत्तम पुरुष है। सवाल क्या पूछा था दोस्त, सवाल क्या पूछा था मित्रों, सवाल पूछा लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी सवाल तो यही पूछा था आपका, लभते पूछ लिया था। क्लियर है दोस्त, लभते पूछ लिया था। अब आपने क्या जवाब दिया था ये देखते हैं। चलिए, लभते यानी कि विकल्प संख्या कौन सा दोस्त, विकल्प संख्या इसका ए सही हो जाएगा। क्लियर है। लभेते कहाँ का रूप है, द्विवचन का। लभे कहाँ का है, उत्तम पुरुष एक वचन का। और मित्रों अगर यहाँ पर बात किया जाए, लभताम कहाँ का रूप है, लभताम लोट लकार का है साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस सवाल को बतलाइएगा प्यारे, फिर जवाब दीजिएगा। कह रहा अलभत, अलभत में साथियों एक मिनट, यहाँ पर जो ता है हलंत नहीं होगा, अलभत में ता हलंत नहीं होगा। चलिए, अलभत रूप का लकार पुरुष वचन है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। चलिए दोस्त, इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे बढ़िएगा। इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब है मित्रों। अगर बात किया जाए सज्जनों इस सवाल के जवाब की, तो अलभत रूप है। अलभत कहाँ का है मित्रों, तो अलभत अलभेताम अलभंत ना, अलभत अलभताम अलभंत अलभथाह अलभेथाम। साथियों यहाँ पर अगर बात किया जाए लोट लकार का, तो ये लोट लकार का साथी अगर बात की जाए लभताम लभेताम ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लभताम हो जाएगा, लभताम ना। और यहाँ पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अगर बात किया जाए सज्जनों, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है क्या, अलभत। क्या हो जाता है, अलभत। क्या बन जाता है दोस्त, अलभत बन जाता है। और साथ ही यहाँ पर अगर बात किया जाए लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, अलभत अलभेताम अलभंत अलभथाह अलभेथाम अलभेथाम अलभथाम। चलिए, यहाँ पर अगर दोस्त बात किया जाए विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन, लभेय लभे वही लभे मही, लभेय लभे वही लभे मही। इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। चलिए, कितने विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही और सटीक जवाब दिया है, एक बार मूल्यांकन अपना करिएगा, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा कहाँ आपने गलती की है, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए दोस्त, इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिए प्यारे। चलिए, चलिए दोस्त, इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाए, विकल्प संख्या साथियों बी हो जाए। क्लियर है। अगर बात की जाए लोट लकार का रूप कैसे चलता है, लभताम लभेताम लभंताम लभत्सो लभेताम लभध्वम लभे लभय लभा वह लभा मह। और यहाँ पर लंग लकार की बात किया जाए अलभत अलभेताम अलभंत अलभथा अलभेताम अलभध्वम अलभध्वम अलभे अलभा वही अलभा में। साथ ही लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, अगर द्विवचन पूछा होता तो साथ ही अलभथाम होता, लेकिन यहाँ पर बहुवचन पूछा अलभध्वम होता है। एक सेकंड साथी, अलभध्वम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन, इसका रूप चलता है लभेत लभेयत लभेत लभेयताम लभेरन लभेथा लभेयथाम लभेध्वम लभेय लभे वही लभे मह, उत्तम पुरुष बहुवचन लभे मह। बिल्कुल साथ ही इस सवाल का यानी कि 7वें का सही जवाब क्या हो जाए, विकल्प संख्या बी।
ये रहा दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है लभ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लप्स्यते है, लप्स्यन्ते है, लप्स्येथे है, लभेत है। इन सभी का कहिए तो पोस्टमार्टम कर दूं, लेकिन साथियों बात यह है कि अगर लिट लकार का रूप लिख दिया जाए तो तीन विकल्प एकदम सेम वही है, यानी कि लिट लकार ही है। तीन जो विकल्प हैं यानी शुरुआत के तीन विकल्प लिट लकार के ही हैं, तो लिट लकार का रूप लिख दिया जाए, ज़्यादा समझ पे आएगा आपके। यहाँ पर लिट लकार यानी भविष्य काल, लिट लकार यानी कि भविष्य काल किस धातु का साथियों? भविष्य काल। लभ धातु, लभ माने क्या होता है सज्जनों? लभ माने क्या होता है? प्राप्त करना। चलिए अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसका रूप चलता है लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्से, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे, लप्से, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। बोलो प्यारे, इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब हो जाएगा? मित्रों हमने यहाँ पर लिट लकार का जो रूप होता है उसको यहाँ पर बखूबी लिख दिया है दोस्त। अगर बात किया जाए तो ये क्या है? प्रथम पुरुष। सज्जनों ये बात किया जाए तो क्या है? मध्यम पुरुष। ये बात किया जाए तो सज्जनों क्या है? उत्तम पुरुष। रूप पढ़ेंगे लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्से, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे, लप्से, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। ठीक है, यहाँ पर दोस्त ये क्या है? एक वचन है। ये क्या है दोस्त? एक वचन। ये क्या है? द्विवचन है, द्विवचन। यहाँ पर मित्रों अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है? बहुवचन है। सज्जनों अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है? ये सब क्या है? पुरुष है दोस्त। चलिए इस सवाल का क्या सही जवाब होने वाला? लभ धातु लिट लकार, तो लिट लकार का ही रूप लिखा है। कह रहा है लप्स्यते, लप्स्यते रूप यहाँ का है दोस्त, यानी जो विकल्प ए आपको दिख रहा है वो विकल्प ए यहाँ का है। लप्स्यन्ते जो दिख रहा है यानी विकल्प बी जो है वहाँ यहाँ का है। कह रहा लप्स्येथे, लप्स्येथे कहाँ है दोस्त? लप्स्येथे जो दिख रहा है वो यहाँ का है। यानी कहने का मंतव्य ये है कि आपको तीन विकल्प मिल गया दोस्त। विकल्प ए ये है, विकल्प बी ये है और विकल्प सी सज्जनों ये है। और यहाँ पर जो विकल्प डी है, ये विकल्प डी की अगर बात किया जाए सज्जनों, ये विकल्प डी क्या है? लभ धातु का विधिलिंग लकार का, लभ धातु का विधिलिंग लकार, लभ धातु विधिलिंग लकार, लभेत, लभेयताम, लभेरन। ठीक, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। सज्जनों बहुत तो विद्यार्थियों को यहाँ पर लग रहा होगा कि सर यहाँ पर जो विधिलिंग लकार का रूप है तो ता हलंत कर दीजिए, जैसे पठेत वैसे लभेत। नहीं प्यारे, याद रखिएगा ये आत्मनेपदी का है। उसमें तो पठेत पठेयताम पठेयु होता है, जबकि यहाँ पर लभेत लभेयताम लभेरन हो जाता है। वहाँ पर नाम में लास्ट में हलंत होता है। क्लियर है? चलिए ठीक प्यारे, अगर बात किया जाए साथियों यहाँ पर इस सवाल की अगर बात किया जाए तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? लभ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, लप्स्यते। यानी इस सवाल का जो सही जवाब हो जाए विकल्प संख्या सज्जनों ए हो जाएगा। चलिए जिन विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही और सटीक जवाब दिया है उनका भगवान शुक्रिया, धन्यवाद करें। चलिए भगवान उन पर और कृपा बनाए रखें। यहाँ पर दोस्त अगला सवाल कह रहा है आद धातु किस गण से संबंधित है? एक मिनट साथियों, आद धातु किस गण से क्या है? संबंधित है। कह रहा भ्वादि गण से है, कह रहा चुरादि गण से है, कह रहा क्रियादि, क्रियादि नहीं होता मित्रों, याद रखिएगा, क्रिया नहीं होता, क्रयादि होता है। यहाँ पर मित्रों अगर कहें तो हम आपको पूरी बात बताएं, कहें तो हम आपको यहाँ पर इस सवाल से जो संबंधित है उसको बतला करके आगे बढ़ जाएं। क्रयादिगण या फिर अदादिगण। मित्रों आपको हम संक्षेप में सारी बातें बतलाना चाह रहे हैं लेकिन समय अभाव है, इसलिए साथियों संक्षेप में ही चर्चा कर रहा हूँ। दोस्त अगर बात किया जाए अद एक धातु है। अद माने क्या होता है? खाने के अर्थ में। जैसे
खाद माने भी खाना होता है, भुज माने भी खाना होता है, अद माने भी खाना होता है, भक्ष माने तो भक्षण करना होता है, खाने के अर्थ में है, लेकिन हिंसक पशुओं इत्यादि में। चलिए मित्रों, अगर देखा जाए यहाँ पर तो इस सवाल में क्या है, अद धातु किस गण से संबंधित है। जो धातुएं हैं 1970 धातुएं हैं दोस्त। पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में लगभग 2000 धातुओं का वर्णन किया है। लगभग 2000 अर्थात कहने का मतलब 1970। मित्रों 1970 तो धातुएं हैं। अगर बात किया जाए वो कौन कौन से हैं, पाणिनि के यहाँ 10 गण हैं। कितने हैं? 10 गण। यानी गण की संख्या कितनी है दोस्त? 10 गण हैं। उन 10 गणों में धातुओं को बांटा गया है। जो सर्वाधिक सबसे बड़ा गण है वो भुआदि गण है। पहले एक बार हम गणों के नाम आपको बतला देते हैं संक्षेप में, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सज्जनों, पहला है क्या? भुआदि गण। भुआदि गण। दूसरा है क्या मित्रों? अदादि गण। तीसरा है साथियों जुहोत्यादि गण। जुहोत्यादि गण। चौथा है साथियों दिवादि गण। पांचवा है दोस्त स्वादि गण। छठवां है दोस्त तुदादि गण। सतवां है दोस्त रुधादि गण। आठवां है दोस्त तनादि गण। नौवां है साथियों चुरादि गण। नौवां है क्रयादि गण। नौवां है सज्जनों क्रयादि गण। और 10वां है सज्जनों चुरादि गण। 10वां क्या है प्यारे? चुरादि गण। अब पहले इन धातुओं का निर्धारण कर देते हैं कितनी कितनी धातुएं हैं। सबसे जो बड़ा है साथियों, सबसे बड़ी धातु वाला गण क्या है? भुआदि गण। इसमें 1035 धातुएं हैं। कितनी है? 1035 धातुएं हैं। साथ ही भुआदि क्यों नाम पड़ा? भू आदि, यण संधि आप करेंगे भू आदि, भू आदि से भुआदि हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अदादि गण में कितनी धातुएं हैं दोस्त? 72 धातुएं हैं। कितनी है? 72 धातुएं हैं। जुहोत्यादि गण में 24 धातुएं। कितनी है मित्रों? 24 धातु। दिवादि गण में 140 धातुएं हैं। स्वादि गण में 35 धातुएं हैं। तुदादि गण में 157 धातुएं हैं। रुधादि गण में 25 धातुएं हैं। तनादि गण में 10 धातुएं हैं। क्रयादि गण में 61 धातुएं हैं। चुरादि गण में 411 धातुएं हैं। चलिए 411 क्या है? धातुएं हैं। अब इनका भी जुगाड़ बतला रहा हूं दोस्त, कैसे आपको याद होगा। हम बहुत दिन परेशान हुए तब जाकर के मुझे याद हुआ है। पहले गण का भी जुगाड़ बताएंगे, फिर आपको बतला देंगे धातुओं को कैसे आपको याद करना है। मित्रों ये जो मूल बातें इनको आपको याद होना ही चाहिए। पहले सबसे पहले गण का नाम क्यों पड़ा उसको समझिए। जैसे भू धातु इसमें आती है भू आदि। भू आदि 1035 धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो भुआदि, भू आदि यानी भू धातु पूछा जाए भुआदि गण में। अद आदि, अद माने क्या होता है? खाना। अद धातु आपका किसमें आ गया? अद आदि, अद आदि गण किसमें है? इसमें। जुहोत्यादि गण, जुहोत्यादि गण साथियों हु माने क्या होता है? हवन करना। धातु का नाम तो होता है हु, लेकिन रूप चलता है जुहोत, जुहुता, जुहवंत, इस तरह से चलता है ना। तो साथी ये जुहोति यानी जुहोति धन आदि यानी जुहोत्यादि गण। फिर क्या है? दिव, दिव धातु स्वप्न के अर्थ में भी होता है। दिव धातु चमकाने के भी अर्थ में होता है। दिव धातु साथी खेलने के भी अर्थ में होता है। तो दिवादिगण ये है। स्वादिगण सु आदि, सु आप सक, याद रखिएगा। सु धातु, आप धातु और सक धातु इस स्वादिगण के अंतर्गत है। तुद, तुद धन आदि। तुद माने होता है साथियों सताना। तुद माने क्या होता है? सताना, इसलिए तुदादिगण। रुध, रुध माने होता है मित्रों रोकना, इसलिए रुधादिगण। तनादिगण, तनादि में साथी याद रखिएगा तनु विस्तारे और क्री धातु ना। क्री माने डुक्री करने। तन और क्री धातु किसमें आती है? तनादिगण। और क्री और क्री में अंतर है दोस्तों। ये जो क्री है, ये जो क्रयादि है, वो ये चीज है, ये क्री धातु है। यानी जो 9वां है क्या है विकल्प, उसमें ये क्री धातु है, लेकिन 8वें में क्या है दोस्त? इस तरह की क्री धातु है। क्लियर है?
याद रखिएगा इन दोनों बातों को, यानी कि 8वें में क्री तन और क्री, और 9वें में क्या है ये क्री आदि यानी क्रयादिगण। क्लियर है। अब साथी बचता है क्या, अगला है क्या चुर। चुर माने क्या होता है चुराना। चुर धातु, भक्ष धातु, चिंत धातु, ये सब किसके, कथ धातु, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, चुरादिगण के अंतर्गत। ये तो धातुओं, ये तो आप गण के नाम जाने कैसे कैसे बना है। अब समझिए दोस्त, इसी में और बात को समझिएगा। भू आदि, भुआदि गण में, अच्छा गण को याद करने का क्रम से जुगाड़ क्या है, क्रम से जुगाड़ यही है दोस्त। अगर बात किया जाए एक एक वर्ण को पकड़ लीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं याद। और या तो दोस्त एक जुगाड़ हमने बनाया है क्या, किसी एक लड़के का नाम था, जो भी नाम था, उसकी भौजी का नाम था क्या, दिशा। भौजी का नाम क्या था, दिशा। भा से भाव, भा से भुआदिगण, भाऊजी आऊजी, भाऊजी आऊजी, भाऊजी आऊजी, आ से अदादिगण, आऊजी भाऊजी। भाऊजी में जो जी है, बोले सर जी से कहाँ जो इत्यादि है यहाँ। साथियों अगर ब्रज भाषा में अगर बात किया जाए, जी को जू कहते हैं, श्याम जी नहीं श्याम जू, तो वहाँ पर भाऊजी यानी जू, जी यानी जू, जुहोत्यादिगण। भाऊजी का नाम क्या था, दिशा है। दी से दिवादिगण, सा से स्वादिगण। क्लियर है। और इसको याद रखिएगा, पहला वर्ड तुर तकचू, तुर तकचू, तुर तकचू, तुर तकचू। तू से तुदादिगण, रू से रुधादिगण, ता से तनादिगण, का से क्रयादिगण, अचू से चुरादिगण। क्लियर है, ये जुगाड़ रहा। अब साथी इसमें कैसे धातुएं याद होंगी। अच्छा जो सबसे बड़ा है उसको तो आप कर ही सकते हैं क्या, कि 1035 धातुएं, इसको आप याद कर सकते हैं। क्लियर। अद माने होता है दोस्त खाने के अर्थ में होता। अद धातु किसके अर्थ में होती है, खाने के अर्थ में। दो लोग थे दोस्त, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और 35 रुपये प्लेट था। खाना कितना था, 35 रुपये प्लेट था। 35 दूनी 70, सबके लिए 35 रुपये में था। लेकिन कहा भैया कितने हैं, कहन 35 रुपये में। कहन अच्छा, कहन ऐसा है कि हमसे चाहे 1 रुपया ज़्यादा ले लियो, सलाद उलाद दे दियो। तो 1 रुपया ज़्यादा ले लिए कि 36 रुपये में सलाद उलाद दे दिए। तो कितने लोग थे, 2 लोग थे। तो अद माने खाना, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे 2 लोग, तो 36 दूनी 72। जुगाड़ कुल मिलाकर ये है। जू इत्यादिगण में क्या होता है, जू का आपने कहा कि जी को जू बनाए थे। कई बार विद्यार्थी हमसे कहते हैं गुरुजी आप सब हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, गुरुजी आप तो 24 घंटे मेहनत करते हैं। गुरुजी आप कितने, 24 घंटा। जी सर जी या गुरुजी कितने घंटे, 24 घंटे। यानी जी से जू यानी 24 घंटे। क्लियर, यानी 24 धातुएं। दिव माने क्या होता है दोस्त, कई अर्थ हमने आपको बतलाया कि दिव माने क्या हो, चमकाना भी होता है, प्रकाश भी होता है, खेलना भी होता है। दिव माने स्वप्न भी होता है। साथियों एक बार की बात है, अगर दिव माने क्या है, लैंप आप जानते हैं ना, लैंप प्रकाश के अर्थ में दोस्त। 4-5 विद्यार्थी मिलकर के गए, अपने कमरे से जाकर के मार्केट में गए खरीदने के लिए लैंप। लैंप दुकानदार बतलाया कितने का है, 150 का है। कितने का, 150 का है। कहन कुछ और कम ज़्यादा ले लीजिए। कहन कम ज़्यादा जो भी है 10 रुपये कम दे दीजिए। यानी कि जो लैंप का दाम था 150 बताया था, लेकिन 10 रुपये कम किया, यानी कि 140। 140 क्या है धातु। दोस्त इसको समझिएगा नहीं, इतना यूट्यूब पर फ्री में कोई बतलाने वाला नहीं दोस्त। ये बहुत मूल बातें हैं, जैसे हम याद किए थे बड़ी समस्या के साथ, उसको मैं आपको बतला रहा हूँ बहुत आसानी के साथ। चलिए, तुद माने क्या, फिर आता है स्वादिगण। और जब 5 दोस्त थे साथियों, 5 दोस्त गए थे खरीदवाने के लिए लैंप, यानी कि साथ में कहे कि चलो भाई मार्केट चल रहे, चल ठीक है। तो भाई अब लैंप खरीदे हो तो कहें भाई पार्टी करो। तो वहाँ पर भाई कहें कि 140 का लैंप, पता लगा 200 को पार्टी कर देंगे, मतलब जितने का वो नहीं उससे ज़्यादा तो कहानी हो जाएगी। कहें अच्छा, कहें ज़्यादा नहीं, पार्टी बहुत छोटी कर दो। कहें भाई ऐसा करो कि चलो फुल्की खिला दो, यानी गोलगप्पा। तो गोलगप्पा आजकल जान रहे हो दोस्त 10 रुपये का 7 मिलने वाला है। 8 नहीं मिलता शहर में, आप खूब जानते हैं, 10 का 7, कई जगह तो 5 ऊँच हो गया है। लेकिन 5 दोस्त थे, 10 रुपये का गोलगप्पा, तो 7 पचे 35। स्वाद यानी स्वाद ले लिया गया, स्वाद यानी फुल्की का स्वाद ले लिया गया। बोले फिर ठीक है। चलिए सर 6वां बताइए तब जाने। तुद माने होता है दोस्त सताना ना, सताना यानी परेशान करना, कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना। कहन तुद सताना, सताना कहन सतवाना। कहन सताओ, सताओ ना, सताओ ना, 57 ना, 57 ना, 57 ना, यानी 57। 57 लास्ट में 157। रुध माने रोकना। मित्र चाहे जितना बड़ा बलशाली पुरुष हो, अगर कहीं भी उसको रोक लिए, 25 लोग मिल गए
रास्ते में मिल गए तो 25 लोग रोक लेंगे भाई, कहीं नहीं जा पाएगा। तो वही कहा रुद्ध, रुद्ध माने रोकना। 25 लोग खड़े हो जाएंगे तो आप चाहे जो अच्छे अच्छे रुक जाएंगे। तनादि, तन माने क्या होता है, विस्तार होना, फैलना। साथियों अब सर्दी का मौसम आ रहा है, आप हैं तो 5 फुट या 6 फुट, लेकिन दोस्त करते क्या हैं, तनु विस्तारे धातु, विस्तार हो जाता है आपका। तो साथियों हैं तो 6 फुट के, लेकिन 2 फुट पीछे 2 फुट आगे, यानी 10 फुट का अगर कंबल हो, 10 फुट का कंबल हो तो क्या है, पूरा ये है जाड़ा यानी सर्दी क्या है, समाप्त रहेगी, सर्दी आपको टच नहीं करेगी। पता लगा 6 फुट के आप हैं, 4 फुट का कंबल है, तो क्या मतलब है, तो तनु विस्तारे यानी 10 धातु दोस्त। क्रयादिगण, क्रयादिगण की कहानी बड़ी लंबी है दोस्त। क्री माने होता है खरीदना, क्री में आदि जोड़ा क्रयादिगण। सज्जनों क्री माने खरीदना। अच्छा ये बताइए, अभी अभी आप जानते हैं कुछ दिन पहले करवा चौथ का त्यौहार था। अगर ये बताइए करवा चौथ के त्यौहार के लिए यदि कोई महिला जाकर के खरीदारी करती है तो सही सटीक है। लेकिन मित्रों अगर यहाँ पर बात किया जाए, एक हमारे विजय जी हैं, विजय जी जो हैं कहे कि मैडम को अपने बाहर निकालना कम चाहते हैं, कहे कि ऐसा है तुम घर पे रहो, मैं जा कर के खरीदारी का सामान ले आता हूँ। अब बतलाइए, वो जो महिला थी, महिला अगर जाती तो 16 श्रृंगार की चीज़ें लाती, कितने, 16 श्रृंगार की, लेकिन लाई कितने दोस्त, 16 श्रृंगार। वो गई नहीं, गए कौन, गए कौन, पतिदेव गए, यानी पत्नी नहीं पतिदेव गए, तो यानी काम उल्टा कर दिए। काम क्या किए दोस्त, उल्टा, यानी 16 को ही उल्टा कर दो साथी, क्या है 61 है, बोलो प्यारे सही या गलत। यानी कि पत्नी जाती 16 श्रृंगार, लेकिन पत्नी नहीं पति गए, यानी काम उल्टा, तो साथी 16 को पलट दो, क्या हो गया 61 हो गया। बोलो प्यारे क्लियर है। चलिए अब चुरादिगण की अब बतलाएं तब जाने सर। चुरादिगण में 411 धातु हमने आपको बतलाया। चुर से क्या हो गया, चोर। अच्छा ये बताइए भैया, जो चोर का कार्य होता है, चोर जब अपनी चोरी का कार्य प्रारंभ करता है, बचपन में दादाजी से आप या दादी माता से कहानियां आपने कई बार सुनी होगी कि 10 बजे के बाद, 10 तक तो कोई टेंशन ही नहीं था, 11 बजे तक चोर आते थे। चोर कई बजे, 11। चुर से चोर 4 समझ लो, चोर से चोर कहते हो, यानी चोर यानी 4, यानी चोर कितने बजे से, 11 बजे से, यानी चोर 11 बजे से, यानी 4 11 यानी 411। क्लियर है दोस्त। ये रहा सहा जो भी कम ज़्यादा बुद्धि विवेक ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की देन थी, वो मैंने आपको अपना साझा किया दोस्त। अब आपके लिए ये जुगाड़ कितने सार्थक हो सकते हैं वो आप जानते हैं दोस्त। क्लियर है। इसी माध्यम से हम अपने इस गण की बातों को याद रखे हैं। चलिए दोस्त इस सवाल का जवाब अब तो बतला दीजिए दोस्त। अब बतलाइए, अभी इसमें आप समझ गए होंगे भुआदि गण में कौन कौन भू धातु, चुरादि गण में चुर धातु, कथ धातु, चिंत धातु, भक्ष धातु, अदादि गण में अद धातु, ना कई धातु हैं दोस्त। चलिए किसी दिन इस पर विस्तृत चर्चा होने वाली। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, घातु लिखा है क्या प्यारे, एक सेकंड, अद घातु नहीं दोस्त, अद धातु है। चलिए तो कहाँ से, अदादि गण से लिया गया, यानी कि सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों विकल्प संख्या डी हो जाएगा। चलिए इस पर बड़ी लंबी वार्ता हुई दोस्त, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल पढ़िएगा दोस्त, फिर आप बतलाइएगा आगे। सवाल पढ़िएगा दोस्त, उसके बाद जवाब दीजिएगा दोस्त। कम से कम पहले सवाल तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जवाब आपका गलत नहीं होना चाहिए प्यारे। कह रहा मित्रों अभविष्यत में धातु गण लकार हैं, भू धातु भुआदिगण लिंग लकार, भू धातु स्वादिगण लिंग लकार, या फिर सु धातु भुआदिगण लिंग लकार, या फिर यू धातु भुआदिगण लिट लकार। प्यारे सवाल क्या पूछा है, अभविष्यत। अभविष्यत कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए भविष्यति, तब आप कहेंगे सर स्या लगा है तो हो जाएगा क्या। थोड़ा सा लकार जो है, आप इसमें लकार नहीं पढ़े होंगे। लकार की भी संख्या मित्रों 10 होती है। 10 लकार के विषय में चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, बाकी इसके विषय में विस्तार से बतलाऊंगा आपको कभी आगे अगली कक्षा में। केवल चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, बाकी लिख नहीं रहा हूँ, बाकी सारी बातें बतला रहा हूँ दोस्त। एक होता है लट लकार, एक होता है लिट लकार, एक होता है लुट लकार। एक होता है साथियों लिट लकार, एक होता है लिट लकार, एक होता है लोट लकार, और एक होता है लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार ना।
लंग लकार, लिंग लकार, लिंग यानी विधिलिंग लकार, और आसिर लिंग लकार, और लुंग लकार, और क्या है लिंग लकार। यही 10 लकार हैं। बोले सर लेट लकार नहीं, लेट लकार साथियों लकार में नहीं, लेट लकार जो है वेदों में पाया जाता है। इस सवाल का तो साथी अगर बात किया जाए यहाँ पर साथियों लिंग के बाद लकार भी होना चाहिए। चलिए लिंग लकार, यहाँ जो हलंत है या तो चलिए लिंग लकार, लिंग लकार। चलिए अभविष्यत में धातु गण लकार है मित्रों। अगर अभविष्यत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भू धातु है, सीधा सीधा है। तो साथी भू धातु है तो यू और सु ये तो कट जाएंगे, फिर बचेगा यही दो। अब इन दोनों में क्या है, अब साथी भू धातु भ्वादिगण की है कि स्वादिगण की है। तो अभी अभी आपने देखा था कि स्वादिगण में सु आप सक ये 3 धातुएं आती हैं प्रमुखतया। तो साथी ये भी कट जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाए, विकल्प संख्या है। जवाब तो आ गए, लेकिन दोस्त अगर पूरी बात को अगर जाना जाए तो भू धातु है, भ्वादिगण है, कौन सा गण है, भ्वादिगण है, लिंग लकार है। लिंग लकार का अर्थ क्या होता है दोस्त, हेतु हेतुमद भूत या भविष्य काल, हेतु हेतुमद भविष्य काल, हेतु हेतुमद भविष्य काल। तो साथियों इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, अभविष्यत में धातु गण लकार हैं। तो सज्जनों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। बोलिए प्यारे, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए। क्लियर है दोस्त। यहाँ पर भू धातु स्वादिगण है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर सुधातु है, सुधातु में भवादिगण कह रहा, जबकि सुधातु में स्वादिगण होना चाहिए था। कह रहा है यू धातु ही नहीं आता है दोस्त। क्लियर है। तो इस सवाल का सही जवाब 10वें का क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये कह रहा है अद्यात किस लकार का रूप है। चलिए इसको बहुत कम लोग पढ़े होंगे। अद्यात किस लकार का रूप है, विधिलिंग का है, आसिर लिंग का है, या फिर लिंग का है, या फिर लिट लकार का है। चलिए मित्रों अगर बात किया जाए, अब यहाँ पर लकार की हम आपसे चर्चा कर ही लेते हैं। तो लकार कितने हैं दोस्त, लकार 10 हैं। लकार कितने हैं दोस्त, 10 हैं। कौन कौन से हैं, लट लकार, लट लकार, लिट लकार, लट लकार साथियों, लिट लकार, और कौन है प्यारे, लुट लकार, लुट लकार, और कौन सा है दोस्त, लिट लकार, लिट लकार, और कौन सा है प्यारे, लोट लकार। 5 लकार तो ला और टा के संयोग से बनते हैं, 5 लकार ला और अंगा के संयोग से बनते हैं। तो लंग लकार, लंग लकार, और लिंग लकार के 2 भेद होते हैं मित्रों। एक तो होता है लंग लकार और एक तो होता है विधिलिंग लकार, एक होता है आसिर लिंग लकार। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7वें विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। 8वां हो जाएगा साथियों आसिर लिंग लकार, आसिर लिंग लकार। 9वां हो जाएगा सज्जनों अगर बात किया जाए तो लुंग लकार, और 10वां हो जाएगा लिंग लकार। 10वां हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, लिंग लकार, लिंग लकार। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों और बात को, अगर यहाँ पर दोस्त देखा जाए मित्रों तो ये जो लट लकार है ये वर्तमान काल का बोधक है। किसका है, वर्तमान काल का बोधक है। ये जो लिट लकार है ये परोक्ष अनद्यतन भूतकाल है, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल है। बोले सर ये क्या है, बतला रहा हूँ दोस्त, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल है। लुट लकार ये क्या है दोस्त, अनद्यतन भविष्य काल है, अनद्यतन भविष्य काल है, भविष्य काल है। कह रहा लिट लकार ये कह रहा है दोस्त सामान्य भविष्य काल है। क्या है, सामान्य भविष्य काल है मित्रों। अब यहाँ पर बात कीजिए लोट लकार। लोट लकार दोस्त क्या है, आज्ञार्थक होता है। लोट लकार क्या होता है साथियों, आज्ञार्थक। लंग लकार क्या होता है दोस्त,
लंग लकार की अगर बात किया जाए साथियों तो ये अनद्यतन भूतकाल होता है, अनद्यतन भूतकाल होता है, भूतकाल होता है। चलिए विधिलिंग लकार की अगर बात किया जाए दोस्त, इसको आप जानते हैं चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगर आशीर्लिंग की बात किया जाए दोस्त, आशीर्वाद अर्थ में इसका प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्त? आशीर्वाद अर्थ में इसका प्रयोग होता है। चलिए आशीर्लिंग। चलिए अब साथी आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए ये लुंग लकार जो होता है दोस्त अद्यतन भूतकाल होता है, अद्यतन भूतकाल होता है, भूतकाल। और ये लिंग लकार जो होता है हेतु हेतुमद भूत या भविष्य काल होता है, हेतु हेतुमद भूत या भविष्य काल होता है, भूत या भविष्य काल होता है। क्लियर है प्यारे? चलिए इस सवाल में आपको कहाँ समस्या है दोस्तों? एक बात और समझिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा जो लकार में है, लकार में अगर बात किया जाए भूतकाल के लिए कितने लकार प्रयुक्त किए गए हैं। साथियों याद रखिएगा भूतकाल के लिए 3 लकार प्रयुक्त किए गए हैं। कौन सा? एक है ये परोक्ष अनद्यतन भूतकाल, एक है दोस्त अनद्यतन भूतकाल, एक है क्या? अद्यतन भूतकाल। बोले सर परोक्ष अनद्यतन भूतकाल क्या होता है? मित्रों अनद्यतन जो अद्यतन माने आज का, अनद्यतन माने जो आज का न हो, और परोक्ष प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी जिसको आप प्रत्यक्षीकरण कर सके, यानी जिसको आपने देखा था, ऐसा भूतकाल जिसको आपने देखा था। लेकिन परोक्ष कह रहा है ऐसा भूतकाल जिसको आपने नहीं देखा था। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अकबर का युद्ध आपने देखा था, या बाबर का युद्ध आपने देखा था, या फिर पानीपत का युद्ध आपने देखा था, तो नहीं ना। यानी कि ऐसा भूतकाल जो अप्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, जिसका आप प्रत्यक्षीकरण न किए हो, ऐसा भूतकाल। या राम का जन्म जब हुआ था तो आपने देखा था, नहीं ना। तो साथी यही क्या है? परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। अब दोस्त यहाँ पर जो दूसरा भूतकाल आता है अनद्यतन भूतकाल, कहाँ? ये लंग लकार। लंग लकार जो है आप पढ़ते हैं, लंग लकार में क्या होता है? अनद्यतन भूतकाल, यानी जो आज का भूत न हो वही क्या हो? अनद्यतन भूतकाल। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप सन 2008 में हाई स्कूल की परीक्षा को उत्तीर्ण किए, तो आपने कब? सन 2008 में, या फिर चक्रवात, या फिर जो है 2008 में भयंकर भूखमरी आई थी ना। ऐसा भूतकाल जो आपने देखा तो है, जो आपने जाना तो है, लेकिन वो आज का नहीं, वही क्या है? अनद्यतन भूतकाल। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो लुंग लकार है वो कहता है क्या? अद्यतन भूतकाल। बोले सर वो कैसे? जैसे मैं कहूँ राजीव घर चला गया, या सुरेश आज दिल्ली गया, या सुरेश कानपुर गया, तो साथियों क्या है? ये अद्यतन भूतकाल है। या मैंने आज खाना खाया, या मैंने खाना खा लिया, तो ये क्या है? ये अद्यतन भूतकाल है। तो आप यानी अद्यतन भूतकाल, ये 3 भूतकाल के लिए 3 लकार, और भविष्य काल के लिए 2 लकार प्रयुक्त होते हैं। कौन सा? एक तो साथियों लुट लकार, एक होता है लट लकार। लुट लकार ये होता है अनद्यतन भविष्य काल, जो आज का भविष्य काल ना हो, यानी कि आगे का हो, बस। अनद्यतन यानी आज का ना हो, वही क्या है? अनद्यतन भविष्य काल। और जो लिट लकार होता है ये क्या कहता है? सामान्य भविष्य काल। क्लियर है? बाकी सबको आप जान ही रहे हैं। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, विधिलिंग लकार चाहिए, आशीर्लिंग आशीर्वाद तुम्हें। और ये दोस्त लिंग लकार क्या होता है? हेतु हेतुमद भूत या भविष्य काल होता है। क्लियर? लट लकार वर्तमान काल। मित्रों इसमें भी अगर बात किया जाए तो हमने आपको लेट लकार यहाँ पर नहीं लिखा है, जबकि लेट लकार अगर 10 लकार की बात किया जाए उनके अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है मित्रों? लेट लकार का प्रयोग जो होता है वो वेदों में पाया जाता है। क्लियर है? तो इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। अद्यात किस लकार का रूप है दोस्त? अद्यात जो है आशीर्लिंग लकार का है। क्लियर है? इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी। क्लियर है दोस्त? चलिए दोस्त आइए बात को आगे बढ़ाइएगा और समझिएगा। इस सवाल के बाद अगला सवाल पढ़िएगा। चलिए दोस्त इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्यारे। चलिए अगला सवाल आप जवाब दीजिएगा प्यारे जल्दी से। चलिए
चलिए दोस्त, सवाल आपके सम्मुख है, जवाब दीजिएगा प्यारे बहुत जल्दी से। कह रहा साथियों, कह रहा निम्न में तुदादि गण का रूप है, सुयात है, तुदति है, दिदेव है, जुहोती है। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बतलाया था दोस्त, अगर सज्जनों आपने ध्यान पूर्वक देखा होगा तो हमने आपको क्या बतलाया था, एक शब्द बतलाया था प्यारे, क्या कि जो हु धातु होती है, हु धातु हवन करने के अर्थ में होता है और रूप चलता है उसका क्या, जुहोति, जुहुता, जुहुवंत, इस प्रकार से रूप चलता है। तो जो ये जो हु जुहोति है ये किस धातु का है, यहाँ पर कह रहा है तुदादिगण का पूछ रहा है, तो ये कहाँ का है, जुहोत्यादिगण की धातु है। कौन, जुहोत्यादिगण की धातु है। यहाँ दिव धातु में दिदेव बना है दोस्त, अगर बात किया जाए ये कहाँ का है, दिवादिगण की धातु है। किस गण की है मित्रों, दिवादिगण। दिवादिगण में कितने धातुएं आती हैं, 140 धातु, याद रहना चाहिए। जुहोत्यादिगण में 24 धातु है ना, जुआड़ भी बतलाया हमने आपको। अब यहाँ पर सुयात की अगर बात किया जाए, स्वादिगण की ये धातु है। किस गण की दोस्तों, स्वादिगण की ये धातु है। चलिए, बचा ही क्या है, एक ही गण बचा है। जैसे दा धातु का रूप चलता है ददति, दत्ता, ददंती, वैसे तुद धातु का तुदति, तुदता, तुदंती, इस तरह से रूप चलता है। तो दोस्त ये क्या है, यही तुद। तुद माने क्या होता है दोस्त, तुद माने होता है सज्जनों सताना होता है। और तुदादिगण में कितनी धातुएं होती हैं, 157 धातुएं होती हैं। सताना, सतवन हमने आपको बतलाया था, जुआड़ ना, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा मित्रों, विकल्प संख्या साथियों क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। चलिए, जिन विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही जवाब दिया भगवान बिल्कुल कल्याण करें, जो नहीं दिए हैं आगे से उनका कल्याण होता रहे। चलिए, करा दोस्त, चोरया मास में गण एवं लकार है, चुरादिगण लिट लकार है, तुदादिगण लिट लकार है, चुरादिगण लोट लकार है, चुरादिगण लंग लकार है। बहुत सरल जवाब है दोस्त। एक बात तो आप इसको विधिवत जानते ही हैं दोस्त, क्या, आइए देखा जाए। यहाँ पर कह रहा है चोरया मास, चोरया मास यानी चोरया यानी चोर धातु यानी चुर धातु है। अब चुर धातु है तो किस गण की है ये तो क्लियर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब तुदादि तो कट जाएगा। अब बचा 3 गण। अब 3 गण में आपको क्लियर करना है कि लंग लकार का है कि लोट लकार का है या फिर लेट लकार का है। तो दोस्तों आप एक बात ये भी जानते हैं, अगर लंग लकार का होता तो आ जरूर लगा होता पहले, और आ नहीं लगा है तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब साथी 2 विकल्प बच रहा, ए और सी। ए और सी में अगर देखा जाए चुरादिगण की अगर धातु होती है तो लोट लकार, लोट लकार में रूप चलता क्या, जैसे पठतु, जैसे भक्ष का भक्षेतु, कथ का कथयतु, वैसे चुर धातु का चोरयतु, चोरयताम, चोरयंतु, इस तरह से चलता। तो दोस्त ये भी नहीं है, तो साथी एक ही जवाब बच रहा है। इस तरह से भी हल कर सकते हैं और अगर आपको पता है तो हल कर सकते हैं। चलिए, तो साथियों इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा सज्जनों, विकल्प संख्या ए हो जाएगा। क्लियर है, नोट करिएगा दोस्त इसको, फिर हम आप आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 13वें सवाल के बाद 14वां सवाल ये रहा, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, ये सवाल आप जानते हैं, कई बार आप पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्त, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सवाल बहुतायत बहुत सरल है दोस्त। कह रहा ददति में लकार पुरुष वचन है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष, केवल प्रथम पुरुष, वचन दिया ही नहीं, वचन, इनमें से कोई नहीं। बोलिए सज्जनों, इस सवाल का क्या जवाब है मित्रों? गलती से भी गलती ना करिएगा प्यारे। चलिए, गलती से भी गलती आपको नहीं करना है, जवाब दीजिएगा सज्जनों, इस सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा? चलिए, इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब होने वाला है? कह रहा ददति में लकार पुरुष वचन है, ददति में क्या है, लकार है, पुरुष है, वचन है, क्या हो जाएगा? तो ददति का रूप साथी बहुत बार आता है, 1-2 बार नहीं, न जाने कितनी बार ये सवाल बनता है, तो इसको लिख ही लिया जाए दोस्तों। ये दा धातु का रूप है। चलिए, दा माने क्या होता है मित्रों? देना होता है। दा धातु का लट लकार का रूप है दोस्तों। ये लट लकार कौन सा? वर्तमान काल होता है। लट लकार का क्या मित्रों? वर्तमान काल होता है।
चलिए वर्तमान काल। मित्रों अगर बात किया जाए वर्तमान काल, यहाँ पर दोस्त लिखिएगा पुरुष, फिर लिखिएगा सज्जनों एक वचन, फिर लिखिएगा दोस्त द्विवचन, फिर लिखिएगा बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गलती नहीं करना है साथियों, सीखिएगा। और ये सवाल बहुत बार आता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ दोस्त इसको। चलिए एक वचन में बनता है दोस्त क्या, ददाति दत्तः ददति, प्रथम पुरुष में ददाति दत्तः ददति, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्त, ददासि दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्मः, ददामि दद्वः दद्मः। बोलिएगा प्यारे इस सवाल का सही और सटीक जवाब। ददामि दद्वः दद्मः। मित्रों अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्रथम पुरुष का है, और ये सज्जनों कहाँ का है, ये मध्यम पुरुष में है, और यहाँ पर ये सज्जनों अगर बात किया जाए उत्तम पुरुष का है। अब सवाल क्या पूछा है उसको समझिए। कह रहा है ददात में लकार पुरुष वचन, ददत में लकार पुरुष वचन है। ददत यहीं का रूप है दोस्त। लकार देख लीजिए, यहाँ पर लकार लट लकार है। कौन सा लकार है दोस्त, लट लकार है। चलिए प्यारे लट लकार है। और अगर मित्रों अगर बात किया जाए इसी में, कह रहा है पुरुष, लकार पुरुष, पुरुष कौन सा है दोस्त, प्रथम पुरुष है, पुरुष भी देख लीजिए। कह रहा है कौन सा वचन है, वचन आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुवचन है। तो साथी इस सवाल का क्या सही जवाब होने वाला है मित्रों, बड़े ही ध्यानपूर्वक साथी इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। कह रहा है सज्जनों लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो साथी मध्यम पुरुष नहीं बल्कि क्या है, प्रथम पुरुष है। कह रहा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो दोस्त बिल्कुल लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कह रहा लिट लकार की इसमें कोई बात ही नहीं। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा मित्रों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यानी 14वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाए, विकल्प संख्या बी। गलती नहीं करना है दोस्त। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, इसको पढ़िएगा फिर आगे बढ़िएगा। कह रहा आघसत रूप की धातु एवं लकार है बस। अध धातु का लिंग लकार है, अध धातु का लिट लकार है, अध धातु का लंग लकार है, या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इस 15वें सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए दोस्त 15वें सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ जाइएगा। चलिए मित्रों अगर बात किया जाए यहाँ पर साथियों, अघसत में पूछ रहा है, अघसत में कौन सा, अघसत धातु, अघसत रूप की धातु एवं लकार है। तो साथियों अगर बात किया जाए अघसत के, अघसत शब्द में अध धातु है दोस्त। कौन सा, अध धातु है। अध धातु तथा कौन सा लकार है दोस्त, अध धातु तथा लिंग लकार क्या है, हेतु हेतु मद भूत या भविष्य काल में आती है। बोले सर ये कैसे, इसे डायरेक्ट कैसे हो जाएगा। साथ ही अगर अध धातु में लिट लकार की अगर हम बात करेंगे, किसके, लिट लकार की बात करेंगे, तो लिट लकार में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, तोत्स्यति बन जाता है ना या अत्स्यति बन जाता है। और अध धातु में अगर लंग लकार की बात किया जाता तो अधदात इस तरह से रूप बन जाता दोस्त ना। तो साथ ही ये दोनों विकल्प कैंसिल, तो इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इस सवाल का जो सही जवाब हो जाए विकल्प संख्या ए ही हो जाएगा। क्लियर है, विकल्प संख्या ए इज राइट आंसर, यानी अध धातु का लिंग लकार का रूप हो जाएगा। इस 15वें सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, विकल्प संख्या ए हो जाएगा। चलिए दोस्त इस सवाल को समझिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। चलिए लिखिएगा, आगे की ओर बढ़िए रहे। चलिए दोस्त इस सवाल के बाद अगला सवाल क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए ये रहा दोस्त यहाँ पर। अच्छा देविताम कह रहा, देविताम नहीं प्यारे, अगर बात किया जाए इस सवाल का जवाब क्या है, देविता है।
कह रहा देविता का लकार है, लट लकार है, लोट लकार है, लुट लकार है, लिट लकार है। बोलिएगा प्यारे, देविता का लकार है। साथियों आप जानते हैं एक होता है जैसे देविता है, वैसे एक होता है भाविता है। भाविता, भवितारा, भवितारा, इस तरह से रूप चलता है। तो दोस्त इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा। आपने केवल इसमें लट पढ़ा है, लोट पढ़ा है। अच्छा, अगर लोट होता तो देवती देवता इस तरह से चलता, लट होता तब। लोट होता तो साथियों किससे चलता, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर चलता साथियों क्या, लोट के देवतु देवताम देवन। तो यानी कि ये दो विकल्प तो क्लियर है, कैंसिल है, नहीं होगा। तो कह रहा विकल्प सी है या फिर विकल्प डी है, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए दो ही विकल्प बच रहे हैं, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे। इन दो विकल्पों में सही और सटीक जवाब क्या है? कह रहा लिट लकार है। लिट लकार में याद रखिएगा जो मूल धातु होता है उसके पहले कुछ न कुछ वर्ण होता है। जैसे भू धातु का सवाल पूछा था, उसमें 2021 में ही प्रवक्ता में पूछा था, भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो लिट लकार, लिट में साथी जैसे ला में ई पहले जुड़ गया है, वैसे भू धातु को जुआड़ समझिए, भू धातु के पहले कुछ न कुछ जुड़ जाता है, यानी बभू बन जाता है, इस तरह से रूप बनता है। तो साथियों अगर लुट लकार की बात किया जाए तो लुट लकार ही क्या है, लिट लकार का बोध कराता है। कैसा लिट लकार? अनद्यतन, अनद्यतन लिट लकार का भी बोध कराता है। एक सूत्र अनद्यतन लिट लकार, एक सूत्र आता है साथियों शतासी लुलुटोह, शतासी एक सूत्र आता है, अगर आप ध्यान दीजिए, शतासी लुलुटोह, लुलुटोह। कहने का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर क्या है सज्जनों, स्या है, यहाँ क्या है, सी है ना। शतासी, शतासी नहीं लिखे क्या, स्यासी लिखे हैं, शतासी, 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 शतासी लुलुटोह। स्या है दोस्त यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर, तासी यानी तास यानी कि ता, तास यानी कहने का मतलब क्या है ता। और यहाँ पर क्या है लू, लू से साथियों क्या है लुट लकार, और यहाँ पर लिटोह का मतलब है क्या, लिट लकार। मित्रों याद रखिएगा, कहने का मंतव्य ये है जो लिट लकार होता है, लिट लकार में बीच में स्या होता है, और जो लुट लकार होता है उसमें क्या हो जाता है, ता हो जाता है। जैसे भविता भवितारो भवितारा, वैसे सविता सवितारो सवितारा बन जाता, देविता देवता देवतारो बन जाता है। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी हो जाएगा प्यारे, यानी कि 16वें का सही जवाब क्या है, विकल्प संख्या सी। याद रखिएगा दोस्त। यहाँ पर कह रहा है मित्रों तन्यात में लकार है, विधिलिंग की या सिरलिंग या लिट लकार या लिट लकार। बोलिए प्यारे। अब कह रहा है तन्यात, याद रखिएगा दोस्त, जैसे हन्यात हन्याताम हन्यु, हन्याह हन्यातम हन्यात बनता है ना, हन्याम हन्याव हन्याम बनता है, वैसे तन्यात तन्याताम तन्यु तन्याह तन्यातम तन्यात तन्याम तन्याव तन्याम बन जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा ये कहाँ का है, विधिलिंग का है, हमने आपको बतलाया। लेकिन साथी जो तन्यात है रूप कहाँ का बनता है, याद रखिएगा साथियों, विधिलिंग का ही एक भाई क्या है, विधिलिंग का ही एक भाई क्या है। लिंग के हमने दो भेद बतलाया था, क्या, एक विधिलिंग लकार और क्या है, एक आशीर्लिंग। तन्यात में कौन सा, आशीर लिंग लकार होता है। कौन सा दोस्त, आशीर लिंग लकार होता है, आशीर लिंग लकार है। क्लियर है। रूप कैसे चलता है दोस्त, तन्यात तन्याताम तन्यु तन्याह तन्यातम तन्यात तन्याम तन्याव तन्याम। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलिए थोड़ा सा जलपान करते हुए आगे बढ़ते हैं। 17वें सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी। जल्दी से नोट करिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, चलिए इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे कह रहा पिबत की मूल धातु है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत सरल सवाल है दोस्त, बहुत सरल सवाल है। अब जो है सवाल में कोई भी समस्या होने वाली है ही नहीं, इससे सरल कोई सवाल नहीं दोस्तों। जल्दी से बताइए प्यारे 10 सेकंड में। कह रहा सज्जनों पिबत की मूल धातु है, पिबत की मूल धातु है, पा है, पी है, पिब है, पो है। यानी साथियों अगर आपको तनिक भी याद हो, पिबती
रूप कैसे चलता है दोस्त, पीबती पीबता पीबंती ना, पा धातु आ गया, हमने भी सोचा थोड़ा सा पी लिया जाए, क्या जल जलपान ना। तो साथियों अगर बात किया जाए इसमें क्या लिखना है साथी, बहुत सरल है, यानी पीबती जो धातु है, पीबती पद की मूल धातु पा है, क्या है, पा है, मूल धातु क्या है दोस्तों, पा है। क्लियर है। पिब इसका रूप चलता है, पा का पिब आदेश हो जाता है, पिबत पिबता पिबंत या पिबत पिबताम पिबंतु या अपिबत अपिबताम अपिबन या पिबेत पिबेताम पिबेयो। लेकिन जो लिट लकार का रूप चलता है वो पा के पिब से नहीं बल्कि पा से चलता है, पास्यति पास्यता पास्यन्ति। सवाल का जो सही जवाब है विकल्प संख्या सज्जनों ए हो जाएगा। कितने विद्यार्थियों ने इस सवाल का ये जवाब दिया है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा 19वां सवाल। 19वां सवाल, अगर आपने अभी पिछले सवालों को ध्यान दिया होगा तो इस सवाल में आप गलती बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, गलती से भी गलती नहीं होने वाला। चलिए, करा मित्रों चोरैता में लकार है, चोरैता में लकार है, करा लिट लकार है, करा लंग लकार है, करा लिट लकार है, करा लुट लकार है। बोलो प्यारे, अभी अभी आया था क्या, हमने कहा था देविता में लकार है, हमने कहा था भविता में लकार है, हमने कहा था दोस्त सविता में लकार है। चलिए, हालांकि सविता क्या है, शब्द रूप के अंतर्गत आता है। चलिए, देवता भविता, चलिए मोदिता में लकार है। बताइए दोस्तों इस सवाल का क्या सही जवाब होने वाला है, जल्दी से बतलाइएगा। चोरैता में लकार है, सीधा सीधा अगर लिट लकार की बात किया जाता दोस्तों चोरैस्यति होता, चोरैस्यति चोरैस्यता चोरैस्यन्ति, चोरैस्यसि चोरैस्यता चोरैस्यत, चोरैस्यामि चोरैस्यावा चोरैस्यामा। अगर लंग की बात होता दोस्त तो क्या हो जाता, लंग लकार में भी हो जाता अचोर्यत अचोर्यतम अचोर्यन, अचोर्य अचोर्यतम अचोर्यत, अचोर्यम अचोर्य अचोर्याम। क्लियर। अगर लिट लकार की भी बात होता दोस्त तो लिट लकार में पहले तो जरूर कुछ न कुछ जुड़ जाता ना, तो इसमें भी लिट लकार में यहाँ पहले कुछ नहीं जुड़ा है दोस्तों, यानी लुट लकार कर। अच्छा, लिट लकार किस लकार का विधान करता है, किस काल का विधान करता है, तो परोक्ष अनद्यतन भूतकाल का विधान करता है। तो चोरैता में सीधा सीधा है, कौन सा लकार हो जाएगा, लुट लकार हो जाएगा। क्लियर है प्यारे, यानी 19वें सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा प्यारे, विकल्प संख्या साथियों कौन सा हो जाएगा, विकल्प संख्या ए हो जाएगा। चलिए दोस्त, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब होगा कौन सा होगा, जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए, चलिए इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब हो जाएगा प्यारे। चोरैता में लकार है दोस्त, क्या है, लुट लकार। अगर लिट लकार की बात की जाए चोरिया मांस की तरह दोस्त इसका रूप चलता है, तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। यानी 19वें सवाल का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। साथियों अब बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है क्रेता में लकार है, लुट है, लिट है, लिट है, लोट है, लोट में टा हलंत रहेगा मित्रों। चलिए, अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हालांकि अगर आपने तनिक भी समझा है तो जवाब गलत नहीं देने वाले हैं बिल्कुल प्यारे, तर्ज वही है, बस गाने के अक्षर बदले हैं, बस इशारा इतना काफ़ी है। जल्दी से बतलाओ प्यारे इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब है। चलिए, अगर बात किया जाए दोस्त क्रेता में भी कौन सा लकार है, क्रेता में भी लुट लकार है। लुट लकार किस काल का विधान करता है, भविष्य काल का विधान करता है। लुट लकार, लट लिट लुट, हाँ सेतासी लुटो। क्लियर है। तो इस सवाल का भी सही और सटीक जवाब है बंधुओं क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या ए हो जाएगा। क्लियर है मित्रों। प्यारे दोस्त, आज के दिन अगर बात किया जाए समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस सवालों की श्रृंखला काफ़ी है, तो साथ ही आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर दोस्त बात किया जाए तो आज के लिए बस इतना ही। और देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। कह रहा है 90% प्लस डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। क्लियर है। तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए, चाहे गूगल प्ले से या फिर ऐप स्टोर से। क्लियर है मित्रों। तो साथ ही अगर बात किया जाए समय ज़्यादा हो रहा था, इसलिए दोस्त आज की कक्षा को यहीं पर विराम देना होगा। जो शेष सवाल बचे हैं उसको हम आप आगे अगली कक्षा में करने वाले हैं। क्लियर है मित्रों।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी बंधु बांधवों से, भावी शिक्षकों से आगे अगली कक्षा में, यानी धातु रूप के पार्ट 3 पर हमारी आपकी चर्चा होने वाली है। क्लियर है दोस्त? तो सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी बंधु बांधवों से, भावी शिक्षकों से आगे अगली कक्षा में। आप सभी का दिन और रात्रि मंगलमय व्यतीत हो। आप सब धरती के किसी भी कोने में रहें, जिनको आप चाहते हैं और जो आपको चाहते हैं, वे सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें, आनंदित रहें। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।